हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक बिल पास की थी रिगार्डिंग वंदे मातरम। उसके बाद बहुत कंफ्यूजन है कि हमें वंदे मातरम गाना है, नहीं गाना है, कब नहीं गाना है, क्या करना है इसके रिलेटेड, लीगल पोजीशन है क्या आखिर, जिसके चलते काफी कंफ्यूजन है। आज की क्लास में मैं आपको यही कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दूंगा बाय टेलिंग यू एग्जैक्टली कि हुआ क्या था, पहले क्या हुआ था, अभी क्या हुआ है और इस टाइम पे प्रेजेंटली लीगल पोजीशन क्या है। इन ब्रीफ में आपको ये सब बता दूंगा। देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें वंदे मातरम के बारे में, तो इट इज नॉट द नेशनल एंथम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो शुरुआत होती है आजादी से पहले की कि इसको नेशनल एंथम क्यों नहीं बनाया गया। बेसिकली हुआ क्या था इन 1930s। 1930s में एक बात चली थी वंदे मातरम को लेके। बेसिकली जो वंदे मातरम है, इट वाज अ सॉन्ग दैट वाज सung ड्यूरिंग द इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इसको फिर बाद में क्यों ना सिलेक्ट करते हुए जनगण मन को क्यों सिलेक्ट किया गया था। बेसिकली हुआ क्या था, अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1930s में वंदे मातरम की जो लेटर स्टैंजास है, इसके टोटल 6 स्टैंजास जो हैं। हमें तो सिर्फ वंदे मातरम पता है, हमें पूरा पता नहीं है ना, मोस्ट ऑफ अस डोंट नो इट। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में जो लेटर स्टैंजास हैं, इट इज बिलीव्ड कि वो जो स्टैंजास हैं उसमें गॉडेस सेंटर्ड टर्म्स यूज की गई हैं। गॉडेस दुर्गा एंड अदर गॉडेसेस, उनको लेके जो टर्म्स हैं वो यूज की गई हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा जो है इसके खिलाफ हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग और बाकी सारे रिलीजन जो कि मोनोथीस्ट रिलीजन है। ठीक है। उसकी वजह से बाद में क्या होता है, 1950 में जब इवेंचुअली हमारा नेशनल एंथम बनाया गया जन गण मन, उस टाइम पे इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वंदे मातरम को नेशनल एंथम नहीं बनाया गया। ऑल्दो उस टाइम पे ये कहा गया कि वी शुड रिस्पेक्ट वंदे मातरम, बट इसको नेशनल एंथम का जो है वो एक दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है। अब हुआ क्या, अभी जो अमेंडमेंट हुई इन 2026 जुलाई में जो अमेंडमेंट हुई, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, सेक्शन 3 ऑफ 1971 एक्ट जो है, जिसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पेक्ट करनी है नेशनल एंथम की, वंदे मातरम की, एवरीथिंग, उसी को अमेंड किया गया। और उसमें जो चीजें लाई गई वही सारी कहानी है जिसके चलते इतना कंफ्यूजन है। तो कहानी में क्या है, इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, दो ही चीजें ऐसी हैं जिनको लेके पनिश किया जाएगा। मतलब कि दो ही चीजें ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं, उसके बगैर बाकी सब कंपलसरी नहीं है। अब वो दो चीजें क्या है, सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें कि नेशनल एंथम हो या नेशनल सॉन्ग, यानी कि जनगण मन हो या वंदे मातरम हो, इसको इंटेंशनली कोई नहीं किसी को रोक सकता है गाने से। मतलब कि अगर आप गा रहे हो, मैं आपको इंटेंशनली नहीं रोक सकता कि तुम क्यों गा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो कोई करेगा तो वो पनिशेबल है। मतलब कोई गाना चाहता है तो वो शौक से गाए। ठीक है। और दूसरा, कि कोई असेंबली है, मतलब कि मान लो किसी स्कूल में हम जाते हैं, वहां पे मॉर्निंग असेंबली हो रही है और मॉर्निंग असेंबली में इसको गाया जा रहा है, हम उस असेंबली को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, इसमें दो चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप किसी इंडिविजुअल को नहीं रोक सकते, और अगर कहीं पे कोई असेंबली है, मान लो मॉर्निंग असेंबली हो गई या बहुत सारे लोग जमा है, कोई पार्लियामेंट की मीटिंग हो गई, वहां पे गाया जा रहा है, आप वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हो। ये दो चीजें जो हैं ये पनिशेबल हैं, अप टू 3 years ऑफ इंप्रिजनमेंट और फाइन, या फिर दोनों भी लगाया जा सकता है। लेकिन इसके चलते अगर आपको अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या आपको फोर्स किया जा सकता है वंदे मातरम गाने के लिए, तो डेफिनेटली नॉट, फोर्स नहीं किया जा सकता। बिकॉज एज पर द अमेंडमेंट देयर आर ओनली टू थिंग्स, वन, यू कैन नॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम सिंगिंग एंड यू कैन नॉट कॉज डिस्टर्बेंस इन द असेंबली वेयर इट्स बीइंग सung। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जिसके तहत आपको ये पनिश किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो पनिशमेंट। ठीक है। अभी हुआ क्या था बेसिकली, इसमें जब हम देखते हैं ना लेटर स्टैंजास 6 टोटल हैं, उसमें जब हम लेटर स्टैंजास देखते हैं, उसमें आप देखोगे जो हिंदू गॉडेसेस है, जैसे दुर्गा हो गई, लक्ष्मी हो गई, सरस्वती हो गई, और रिस्पेक्टिव गॉडेसेस जो है, वो गॉडेसेस की जो है उनकी मतलब भक्ति की जाती है, उनके बारे में उनका जो है मतलब उनके बारे में तारीफें की जाती है। उसके चलते आप देखोगे बिकॉज इंडिया में सेक्युलरिज्म है। ठीक है। इंडिया में सेक्युलरिज्म है। इनफैक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस भी देयर वर मल्टीपल रिलीजन्स, जैसे क्या मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, जीव्स तो कम ही है। ठीक है। बुद्धिस्ट, जो कि जिसमें बहुत सारे आपको मोनोथीस्ट रिलीजन भी देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से आप देखोगे इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी जो चूज किया गया था दैट वाज जन गण मन, नॉट वंदे मातरम। और अभी जो अमेंडमेंट हुई है दैट इज अगेन समथिंग जो किसी और को रोका रोका जाए तो पनिशेबल है, बट किसी को फोर्स किया नहीं जा सकता। ठीक है। क्योंकि इंडिया में आर्टिकल 25 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 26 की बात करते हैं, ये आपको रिलीजियस फ्रीडम देती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं, इट टॉक्स ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस।
कॉन्शियस का क्या मतलब है? ज़मीर। आप अंदर से क्या मानते हो? मतलब आप बोल तो कुछ भी सकते हो, बट क्या आप अंदर से क्या मानते हो? मान लो कि आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मैं वंदे मातरम अगर गाऊँगा, तो मेरा जो धर्म है, मेरा जो रिलिजन है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो आपकी कॉन्शियस है, आपका ज़मीर इसके खिलाफ है। तो इस वजह से आपको आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 26 इज़ टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है? इसके चलते आप देखोगे टू प्रोटेक्ट आर्टिकल 25 एंड 26, ये एक मतलब यहाँ पे इन 2 अमेंडमेंट्स, जो ये अमेंडमेंट आई, सिर्फ 2 ही चीज़ें इसमें हैं, किसी को रोकना या किसी असेंबली को डिस्टर्ब करना। क्या इसमें कोई कोर्ट रूलिंग है? बिल्कुल है। बिजॉय इमैनुअल रूलिंग एक आई थी, जिसमें आप देखोगे 3 भाई, एक कोर्ट केस हुआ था स्टेट ऑफ केरला में, जहां पे 3 भाई बिजॉय, बिनु और बिंदु इमैनुअल, ठीक है? वो एक अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। जहां पे आप देखोगे जनगणम, नॉट अबाउट वंदे मातरम, जनगण मना जब मॉर्निंग असेंबली में गाया जा रहा था, तो वो इसके खिलाफ हो गए कि हम ये नहीं करेंगे बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट आवर रिलीजियस बिलीफ। उसके बाद एक कोर्ट में, जब केरला कोर्ट में केरला हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि नहीं, एज पर आर्टिकल 51 ए, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। अगर आपको आर्टिकल्स नहीं पता है, हम पढ़ेंगे कभी। आर्टिकल 51 में आपको मिलता है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। तो केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, आपकी जो ये जो डिमांड है ये पूरी नहीं हो सकती, आपके फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह पे, बट यहां पे आपको बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। एट द सेम टाइम इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट का जजमेंट जो है उसको ओवरटर्न कर दिया, बोला कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको अपर हैंड मिलता है एज कंपेयर टू फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब कि जो आपका आर्टिकल 25 हो गया या 26 हो गया, उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू आर्टिकल 51 ए, और इसलिए उनको परमिट किया गया। इसीलिए आप अगर आज भी देखोगे, जब नेशनल एंथम मूवीज में चलता है, तो आधे लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। आप उस टाइम पे शोर नहीं कर सकते हो। मूवीज तो सभी लोग देखने जाते हैं ना थिएटर में, तो आप उस टाइम पे ऐसे नहीं कि शोर करने लग गए या फोन से डिस्टर्बेंस करने लग गए। सेम थिंग अप्लाइज टू वंदे मातरम एज वेल। कोई गा रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता। कोई असेंबली चल रही है, जैसे कि मूवी हो गई, अगर वहां पे पहले वंदे मातरम चलेगा, यू कैन नॉट कॉज डिस्टर्बेंस, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस टाइम पे क्या लीगल पोजिशन है एज ऑफ नाउ, 3 चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, वंदे मातरम को लेके आपको 3 चीजें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है अभी तक, जो मैंने आपको समझाया। देयर आर 3 थिंग्स क्रक्स में। पहला ये, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी बिफोर द इंडिपेंडेंस, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट 2 स्टैंजास जो वंदे मातरम के थे उसको गाया था, बट इवेंचुअली दे नेवर मेड इट द नेशनल एंथम। बिकॉज इसमें क्या था, इसमें आपको मैंने जैसा कि अभी तक बताया, इसमें जो है गॉडेसेस की पूजा वगैरह उसके बारे में कहा जाता है। सेकेंड थिंग, जो 2026 अमेंडमेंट रिसेंट हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कोई भी पनिशमेंट नहीं है कि अगर आप नहीं गाओगे, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। आप अगर नहीं गाओगे, आपको पनिश नहीं किया जाएगा। हाँ, मतलब 6 स्टैंजास तो दूर की बात है, अगर आप पहले 2 स्टैंजास भी नहीं गाओगे, यू विल नॉट बी पनिश्ड। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, पनिशमेंट सिर्फ 2 ही केसेस में है। एक वो, अगर कोई सिटीजन गा रहा है और आप उसको रोकोगे, तब आपको पनिश किया जाएगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी फोर्स्ड टू सिंग। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज रिटन इन दिस आर्टिकल। The most importantly, even when the song, including its later stanzas, is sung, a citizen who chooses not to join in because doing so would offend their freedom of conscience under Article 21। मतलब कि अगर आप ये नहीं गाना चाहते हो, आप इसको नहीं गाओगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है वंदे मातरम को लेके, क्या ये गाना जरूरी है, नहीं गाना जरूरी है, तो इस आर्टिकल का क्रक्स ये है जो मैंने आपको अभी तक समझाया। फर्स्ट, कि इसमें जो वंदे मातरम के जो सेक्युलर स्टैंजास है या पहले 2 स्टैंजास हैं, आप चाहो तो वो गा सकते हो, नहीं भी गा सकते हो, ठीक है। दूसरा, जो 2026 की अमेंडमेंट होती है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता गाने के लिए कोई भी स्टैंजा। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर कोई सिटीजन गा रहा है और दूसरा सिटीजन ही वांट्स टू चूज वेदर ही वांट्स टू सिंग इट और नॉट। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो हैं ये आपको याद रखनी है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक्ड इट। ठीक है, तो आज की क्लास यहां तक रखते हैं। सी यू सून।